तो इस चैप्टर के शुरुआत में हम यूनो के सिटी का सीन देखते हैं और हम यूनो के हाथों में एक गोल्डन कलर के किसी आभूषण को देखते हैं और यूनो उसे हैरानी के साथ देख रहा होता है और वह बड़बड़ाते हुए कहता है कि मुझे उसका कान पूरा काट देना चाहिए था। आखिरकार मैं इस चीज़ को करने के लिए क्यों झिझक रहा था उस वक्त। और वह था कुछ ऐसा जो मैं कभी भी एक योकाई के रूप में करने से नहीं झिझकता और मैं उस वक्त कहता। और हम यहाँ देखते हैं यूनो के डिमोनिक फेस को, योकाई वाले को, और वह कहता है अगर मैं उस वक्त सोचता तो मैं कहता कि एक कान को काट कर क्या होता है, मैं उसके शरीर के दो टुकड़े कर देता, दो भागों में विभाजित कर देता और कहता कि यह सही चीज़ है। और यूनो उठकर बैठते हुए कहता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरे अंदर दया पैदा उत्पन्न हो रही है, लगता है मैं एक इंसान बनता जा रहा हूँ। और तभी वहाँ पर उनके फैमिली के लीडर आते हैं, मतलब कि कमांडर, और वे कहते हैं कि आखिरकार आप वहाँ पे क्या कर रहे हैं। योनो कहता है या कुछ भी नहीं, और वह उसके और उस सोने की चीज़ को फेंकते हुए कहते हैं कि इसे अपने माँ के इलाज के लिए इस्तेमाल कर लें। और हम देखते हैं वह लीडर उस चीज़ को कैच करते हुए कहते हैं कि अरे बाप रे, आखिरकार ये है क्या, और आखिरकार यह सोने की है। और योनो वहाँ से जाते हुए कहता है यह एक सोने का आभूषण है जो कि पेंग कबीले के लीडर के कान में लटक रही थी, यह वही चीज़ है, अब इसका इस्तेमाल आप खुद स्वयं के लिए कर सकते हैं। यह सुनकर वहाँ आसमान में आवाज़ गूंजती है क्या। और फिर हमें दूसरी ओर मार्केट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं योनो को जो कि कुछ चीज़ों को खा रहा होता है और खाते हुए इसी तरह से मार्केट में घूम रहा था, कहता है यम यम यम, यह काफ़ी अच्छा है। और वह किसी और की ओर देखता है, कहता है यहाँ पर भीड़ क्यों लगी है। और हम देखते हैं कुछ काफ़ी सारी भीड़ किसी जगह पर लगी होती है और वहाँ पर हम किसी बंदे के हाथ को देखते हैं जो अपने हाथों को हिला रहा होता है और वह उसी चौसर को फेंकता है। और हमें दिखाया जाता है यह वही चौसर वाला जादूगर है और वह कहता है कि मैं जो देख रहा हूँ, तुम पैसा कमाना चाहते हो, लेकिन जो तुम्हारे पास पैसे की अनुमति है वह तुम्हारी पूरी तरह से लूटने वाली है, जो संपत्ति वह लूटने वाली है। यह सुनकर वह व्यापारी घबरा जाता है, कहता है कि यह क्या कर रहे हैं, मेरे पास एक भाई है और जो कि मेरे पूरे भरोसे के साथ मेरा साथ देता है, मुझे उन सभी के जीवन यापन के लिए बिजनेस चलाना पड़ता है, आखिर मैं उन चीज़ों पर निवेश करना चाहता हूँ, क्या यह सही निर्णय होगा, मुझे सही तरीके से बताएं, क्या इसमें कोई जोखिम है। यह सुनकर वह जादूगर बताता है कि आप जिस निवेश चीज़ों पर करना चाहते हैं उसमें आपका भाग्य पूरी तरह से लूटने वाला है। और वह सुनकर वह व्यापारी कहता है तो इसका कोई उपाय बताएं, आखिर मैं इसे कैसे ठीक कर सकता हूँ। वह कहता है इसके लिए तुम्हें धन खर्च करने होंगे और एक तावीज़ लेना होगा। यह सुनकर वह अपने पास से पैसे निकालते हुए कहता है आखिरकार यह बहुत सारा पैसा नहीं होगा, अब मुझे बताएं कि मुझे कितना देना होगा। यह सुनकर वह कहता है कि तुम्हें 100 यान देने होंगे, मतलब कि 100 सिक्के देने होंगे। यह सुनकर वह घबरा जाता है, कहता है क्या, आखिरकार तुम क्या रहो, व्यापार से पहले तुम मुझे लूटना चाहते हो, तुम दूसरों को 5 या 10 यान में तावीज़ दे रहे हो तो मेरे लिए 100 यान क्यों। और यह सुनकर वह कहता है कि यह विक्रेता पर निर्भर करता है और उसकी किस्मत के आधार पर ही मैं उनसे कीमत लेता हूँ। और फिर वह कुछ चीज़ों को सेंस कर हैरान होता है और वह कुछ सूंघने की कोशिश करता है और वह घबरा जाता है, कहता है ओ नो, वह यहाँ पर आ चुका है। और वह राइट लेफ्ट देखता है, रोके और देखता है और हम देखते वह व्यापारी कह रहा होता है तुम गुरु हो मेरे एस, आखिरकार तुम कैसे हो सकते हो एक अच्छे गुरु, तुम तो यहाँ पर घोटालेबाज की तरह बात कर रहे हो, मेरे लिए वह ताबीज़ सस्ती करो। और हम तभी देखते हैं वह किसी को देखकर बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है, चिल्लाते कहते हैं आ नहीं, यह तो एक योकाई है। और हम देखते वह यह चिल्लाते वहाँ से बहुत तेज़ी से भागने लगता है, कहता है यह एक योकाई है, योकाई जो यहाँ पर प्रकट हो चुका है। और हम देखते हैं कि यह सुनकर वह व्यापारी कहता है वह इस तरीके से भाग रहा है, इसे देखकर लगता है वह सचमुच में घोटालेबाज है। लेडी कहती है कि अरे बाप रे, क्या वह सचमुच में एक धोखेबाज था। और वहाँ के लोग जाने लगते हैं और वह लेडी कह रही होती है मैं आश्चर्यचकित हूँ, आजकल का समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। एक और बंदा कह रहा होता सचमुच में इस दुनिया का जो युग है आखिरकार इसमें योकाई कहाँ से आ सकता है। और यूनो को हम वहाँ पर खड़ा देखते हैं, वह ओल्ड मैन कहता है सचमुच में उस आदमी को पकड़कर पीटना चाहिए। और हम देखते हैं यूनो वह चीज़ों को सुनकर हैरान हो चुका होता है, कहता है क्या, आखिरकार मुझे देखकर कोई ऐसा कैसे कर सकता है। और हम देखते हैं वह जो बंदा होता है वह भाग रहा होता है और वह उसे देखकर कहता है यूनो कि उसने स्पष्ट रूप से मुझे देखकर ही योकाई चिल्लाया। और हम देखते हैं उस बंदे को, उस जादूगर को, जो कि बहुत ही तेज़ी के साथ जंगल की ओर भाग रहा होता है और भागते हुए कहता है कि मैं जानता था कि आज ऐसा ही कुछ होने वाला है, मेरा दिन बिल्कुल भी सही नहीं है, आज मेरा साथ मेरा बेड लक दे रहा है,
कुछ देर पहले जो मैंने सुगंध सुनी थी वह सचमुच में एक योकाई के था। इस मामले में मेरे लिए बेहतर होगा कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ। और हम देखते वह पूरी तेजी के साथ दम लगाकर भाग रहा होता है और कहता है कि धत तेरी की, जब कोई भविष्य करता यहाँ पर बाहर की ओर आता है तो इन योकाइयों को पहाड़ों के अंदर जाकर फंस जाना चाहिए। आखिरकार वे बाहर क्यों निकलते हैं? और हवा में हम एक लाठी को देखते हैं जो तेज़ी से उड़ते हुए आता है और उस भविष्यकर्ता के पैरों पर जाकर लग जाता है और वह उसे हम देखते हैं जो कि धड़ाम से गिरता है। और तभी उन्हों उस तक पहुंचता है और उस तक पहुंचकर कहता है कि मैं बहुत देर से तुम्हारा पीछा कर रहा हूं, आखिरकार तुम मेरे हाथों में आ ही गए। यह सुनकर वह घबरा जाता है और कहता है नहीं, मैं पकड़ा गया इसके द्वारा। और यूनो कहता है तुम मुझे इस तरीके से क्यों बुला रहे हो? और हम देखते हैं यह सुनकर वह जो जादूगर होता है वह अरे यार इसे जादूगर कहें भविष्यकर्ता कहें क्या कहें, इसका नाम क्लियर नहीं हो रहा है, इसलिए मैं इसे 2-3 नामों से पुकार दे रहा हूँ इसके कैरेक्टर के अनुसार। और वह वहाँ पर डरते हुए और एक पोज लेते हुए कहता है कि तुम हरामी, तुम एक योकाई हो, आखिरकार तुमसे डरकर भागूं ना तो मैं क्या करूं? और तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ह्यूमन वर्ल्ड में, इस ह्यूमन एरिया में आने की? मैं तुम्हें यहाँ पर कह रहा हूँ, मैं तुमसे डरता नहीं हूँ, आजकल हेवन मेरे साथ है। और वह एक ताबीज़ को निकालता है और यूनो की ओर फेंकते हुए कहता है यह ताबीज़ तुम्हें यहाँ पर रोक के रखेगी, ख़त्म कर देगी। और वह ताबीज़ तेजी के साथ जाकर यूनो के शरीर पर लटक जाती है और यूनो उस ताबीज़ की ओर देखता है, कहता है क्या एक तलिस्मान, आखिरकार मैं इसका क्या करूं? और वह हंसते हुए जादूगर कहता है कि यह एक भविष्यकर्ता की शक्ति है, आखिरकार तुम्हारे जैसा योकाई अब एक जरा सा भी हिलडुल नहीं पाएगा। तुम यहाँ पर बदमाश योकाई अब फंस कर रह जाओगे, मैं तुम्हें कठोर पत्थर में बदल दूंगा और ख़त्म कर दूंगा। तभी हम यूनो को देखते हैं जो अपने हाथ को उठाता है और हिलाते हुए कहता है कि मेरा हाथ तो हिल रहा है, शायद मैं चल भी सकता हूँ, इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी हम अगले पल देखते हैं कि ताबीज़ की बरसात हो जाती है यूनो के ऊपर पूरे बॉडी पे। और वह अपने एक आंख से देखते हुए कहता है कि आखिरकार ये सब कुछ क्या नौटंकी है। और वह उस ताबीज़ को झाड़ते हुए कहता है कि इस तरह की चीज़ों का उपयोग करना बंद करो, ये मेरे लिए बेकार हैं। और हम देखते हैं यूनो उस भविष्यकर्ता को पकड़कर ऊपर में आसमान की ओर उठा देता है और वह भविष्यकर्ता कह रहा होता है तुम एक योकाई हो, मुझे छोड़ दो। और यूनो उससे मुस्कुराते हुए कहता है क्या आप मेरे साथ बैठकर कुछ बातचीत करना चाहोगे? मुझे कुछ चीज़ों को क्लियर करना है। और यूनो सोचते हुए अपने मन में कहता है कि मेरे साथ वह तथाकथित मिला था, मतलब कि वह बुद्धा मिला था और उस तथाकथित ने मुझसे कहा था कि मुझे वो इस योकाई ज़िंदगी से छुटकारा दिलाकर एक मानव का ज़िंदगी देगा। मैं एक इंसानी जीवन जी रहा हूँ, योकाई का जी नहीं। आखिरकार यह बंदा मुझे एक योकाई के रूप में कैसे पहचान सकता है? क्या इसके साथ कोई गड़बड़ है, या फिर इसके साथ कोई गलती हुई है, या फिर इसकी दिमागी हालत ख़राब है, या फिर कुछ उस बुद्धा ने गड़बड़ की है जिसकी वजह से यह मुझे पहचान पा रहा है? और हम तभी देखते हैं कि यूनो उससे कहता है और उसके ओर देखते हुए ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि उस तथागत ने कोई गलती की हो, लेकिन यहाँ पर जो चीज़ें हो रही हैं वह थोड़ी अजीब है। और यूनो उससे कहता है कि तुमने मुझे देखकर ऐसा क्यों कहा कि मैं एक योकाई हूँ? तुम ऐसा कैसे जान सकते हो कि मैं एक योकाई हूँ? कैसे, क्या सबूत है? यह सुनकर वह कहता है तुम एक योकाई हो, इसके अलावे और क्या सबूत चाहिए? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे यह साफ दिखाई दे रहा है। आखिरकार मैं तुम्हें किस प्रकार से देखूं? मैं जिस तरीके से भी, जिस आंखों से भी देख रहा हूं, तुम मुझे पूरी तरह से एक योकाई दिख रहे हो। और हम देखते हैं उसके आंखों के नज़रों से जो कि यूनो के पीछे बड़े से 9 टेल फॉक्स की एनर्जी को देख पा रहा होता है, महसूस कर पा रहा होता है इसकी स्पिरिट को। और हम देखते हैं कि तभी उसके सर पर एक और ताबीज़ आकर पड़ती है और वहाँ पर एक बहुत ही अजीब ऑकवर्ड सिचुएशन बन जाता है। यूनो उसके पास जाता है और थड़ करके थप्पड़ मारने लगता है, कहता है कि मैंने तुमसे कहा ना कि मैं कोई योकाई नहीं हूँ, मुझे इस पर चीज़ों को ये चीज़ें मुझ पर कोई काम की नहीं है। और तभी वह बंदा कहता है कि ठीक है मैं मानता हूँ,